32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हो गई है जापान के टोक्यो में। और फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स ये ओलंपिक का कंप्लीट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जा रहा है। फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो 2021 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है जापान में, ये एक्चुअली 2020 वाला है। कोरोना वायरस के कारण फ्रेंड्स इसको पोस्टपोन कर दिया गया था 2021 के लिए। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का 32वां संस्करण है। संस्करण काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो है ये ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में हुआ था 2016 में। और इस ओलंपिक का जो शुभंकर था वो था विनीसियस। ये भी आपने याद रखना है। और आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि 2021 के बाद जो अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो 2024 में किया जाएगा, जिसका संस्करण है 33वां, और ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात आपने ये याद रखना है कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है ये 2020 में होना था, ठीक है, इसलिए इसका नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 जुलाई से 8 अगस्त। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स शामिल किए गए हैं। इसमें एक है सर्फिंग, दूसरा है स्केटबोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, चौथा है कराटे, और पांचवा जो है फ्रेंड्स ये बेसबॉल है, जिसकी वापसी हो रही है 13 साल के बाद। जितने भी फ्रेंड्स इसमें मैंने पॉइंट ऐड किए हैं ना ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ है इसमें किस खेल की वापसी 13 साल के बाद हुई है? आपका आंसर होगा बेसबॉल। पूछ लें कि 4 खेल कौन से नए हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुल मिला के 33 प्रतिस्पर्धाएं होंगी और 339 इवेंट आयोजित किए जाएंगे, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स इसके बाद ना मैं आपको टोक्यो ओलंपिक तो अभी करवा रहा हूँ, इसके बाद फ्रेंड्स इसी वीडियो में मैं आपको टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होते हैं, ठीक है, वो भी करवाने वाला हूँ। तो ये वाला पार्ट भी आप ज़रूर देखना इसी वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको जापान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स आप ये कह सकते हो एक हिसाब से ये कंप्लीट वीडियो है ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं, महिला मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं, और यह मणिपुर की रहने वाली हैं। इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें मनप्रीत सिंह की, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। ये तो बात होगी फ्रेंड्स एमसी मैरी कॉम के बारे में और मनप्रीत सिंह के बारे में। अगला एक पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे, ठीक है, समापन समारोह की बात हो रही है, और बजरंग पुनिया पहलवान हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मारियप्पन थंगवेलु होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हो रही है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह की। तो कौन होंगे? भारतीय ध्वजवाहक होंगे, कौन होंगे? मारियप्पन थंगवेलु, ठीक है। और मारियप्पन थंगवेलु जो है ये पैरा हाई जंपर हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और 2020 में इनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन ए मिराई तोवा। मिराई तोवा जो है ये टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड शुभंकर को हम इंग्लिश में मैस्कॉट्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, ये आपने याद रखना है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 है इसका शुभंकर है मिराई तोवा, ठीक है। इसकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। वहीं पैरा ओलंपिक खेल 2021 का जो शुभंकर है वो है सोमाइटी, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस जो है ये 2021 टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, याद रखना है आपने। अब फ्रेंड्स देखो, ये तो मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो तो मैंने आपको करवा दिए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओलंपिक खेल, तो मैं आपको ओलंपिक खेल से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन बनते हैं वो करवा देता हूँ, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1896 में। 6 अप्रैल 1896 में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा और इसके नोट्स बना लीजिए। पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला 1900 में शामिल हुई थी, 1900 के ओलंपिक में शामिल हुई थी, जिसका आयोजन पेरिस में किया गया था, ठीक है। या आप बोल सकते हो पेरिस ओलंपिक जिसका आयोजन वर्ष 1900 में किया गया था, इसमें पहली बार महिलाएं शामिल की गई थीं। 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतिभागी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला पॉइंट जो बता रहा हूँ, यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 1776 ईस्वी पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इसी कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। तो आपको ये भी पता लग गया कि इस खेल का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा। और फ्रेंड्स आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है कि ना हमारा ना करंट अफेयर का अलग से चैनल लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे लिख देता हूँ करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंग्लिश मीडियम चैनल अलग से है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस, इसको भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी एथेंस ग्रीस में। एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, ये आपने याद रखना, और यहीं पे पहला ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में आयोजित किया गया था। मैंने आपको फ्रेंड्स ये बताया कि पहला ओलंपिक खेल हुआ था एथेंस ग्रीस में। अगर आपसे पूछ लें कि पहला शीतकालीन ओलंपिक यानी कि फर्स्ट विंटर ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1924 में चैमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। वहीं अगर हम बात करें पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था ये रोम इटली में हुआ था 1960 में। ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मतलब फ्रेंड्स ये सब अपने आप में क्वेश्चन है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाले हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है आपके लिए, सिर्फ एक बार 1900 का जो ओलंपिक हुआ था इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था ओलंपिक में, ठीक है, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी पियरे डी कॉबर्टिन। पियरे डी कॉबर्टिन जो है इनको ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय जाता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पियरे डी कॉबर्टिन ने ही ओलंपिक खेल के लोगों का निर्माण किया था। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछेंगे, अगर आपसे ये पूछ लें ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है, आपका आंसर होगा पियरे डी कॉबर्टिन। वहीं अगर हम बात करें कि जो ओलंपिक खेल का लोगो है कुछ इस प्रकार का है जिसमें 5 छल्ले होते हैं, इस लोगों का निर्माण किसने किया था? पियरे डी कॉबर्टिन ने किया था। ओलंपिक खेल के लोगों का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था, आपसे एग्जाम में पूछेंगे, तो आपका आंसर होगा एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में, जिसका आयोजन 1920 में हुआ था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट भी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका लाइक और शेयर ही हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स आपके चैनल के और हमारे चैनल पे एक नया फीचर भी आया है जिसे कहते हैं थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें थैंक्स करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर। 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर यानी कि मैस्कोट शामिल किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 1972। 1972 का जो ओलंपिक था इसमें शुभंकर यानी मैस्कोट शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में अगर पूछें कि पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर को शामिल किया गया था, देखो मैंने आपको इसका आंसर बताया कि 1972 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें शामिल किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं ओलंपिक का, वहाँ पे इसका आंसर कुछ अलग है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया था उसमें आंसर था 1972 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था जिसका आयोजन हुआ था म्यूनिक जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में। यहाँ पर पहली बार शुभंकर का प्रयोग किया गया था और शुभंकर क्या था? वाल्डी, ठीक है, वाल्डी शुभंकर था। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वहीं अगर हम बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर का प्रयोग हुआ था, तो आपका आंसर होगा 1968 में, ठीक है। और इस ओलंपिक का आयोजन हुआ था ग्रीनोबल, फ्रांस में, ठीक है। और इस शुभंकर का नाम था शुश, ठीक है। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओलंपिक की, वहाँ पे ये आंसर दिया गया है। तो आपको दोनों याद रखना है। कभी आपको एग्ज़ाम में ये भी दे सकते हैं, तो ये तो आता ही है एग्ज़ाम में ये वाला ऑप्शन बन के, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपने। ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द कौन से हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों शब्द जो हैं लैटिन वर्ड हैं, CTS, LTS, फोर्टियस। अब इन तीनों लैटिन वर्ड का हम मतलब समझ लेते हैं। जो फ्रेंड्स CTS है इसका इंग्लिश मतलब होता है फास्टर और हिंदी मतलब होता है तेज। LTS इसका इंग्लिश मतलब होता है हायर, हिंदी मतलब होता है ऊंचाई। फोर्टियस इसका इंग्लिश मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, हिंदी मतलब होता है मजबूत। ये तीनों वर्ड के मतलब मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब फ्रेंड्स एक चीज़ आपने और समझनी है कि 2021 में जो नया मोटो दिया गया है उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया है। मैंने आपको बताया पहले क्या था? फास्टर, ठीक है, हायर और स्ट्रॉन्गर, ये तो पहले से चले आ रहे थे। अब चौथा शब्द भी जुड़ गया है जिसका नाम है टुगेदर, हिंदी में बोलते हैं इसको एकजुटता। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ लें कि 2021 में जो नया मोटो है उसमें चौथा शब्द कौन सा जोड़ा गया है? टुगेदर, इंग्लिश में, हिंदी में एकजुटता। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी थी? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 1920। 1920 का जो ओलंपिक हुआ था फ्रेंड्स, इसमें भारत ने अपनी टीम भेजी थी, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1920 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 12वां संस्करण था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? एंटवर्प, बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में हुआ था। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया था और इसका आयोजन हुआ था इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में। 2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या था कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया? 1920 में। और 1920 वाला कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पे हुआ था? एंटवर्प, बेल्जियम में। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भारत ने किस वर्ष पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था, आपका आंसर होगा 1964 वाला जो शीतकालीन ओलंपिक था जिसका आयोजन हुआ था इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 5। ओलंपिक लोगो जो है फ्रेंड इसमें कुल मिला के 5 छल्ले होते हैं, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने आपको फ्रेंड्स ये बताया यहाँ पे कि ओलंपिक का जो लोगो होता है, फोटो में आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें कुल मिला के 5 छल्ले हैं या बोल सकते हो 5 रिंग्स हैं। अब ये 5 रिंग जो है ना फ्रेंड्स, ये अलग अलग महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट को रिजेंबल करते हैं, मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लें कि जो ओलंपिक के जो छल्ले होते हैं अलग अलग रंग के, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आपका आंसर होगा महाद्वीप का। और ओलंपिक लोगों में जो 5 रंग के छल्ले होते हैं, पांचों का रंग मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है फ्रेंड्स नीले रंग का, दूसरा होता है काले रंग का, तीसरा होता है लाल रंग का, चौथा पीले रंग का, 5वां हरे रंग का। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन से रंग का जो छल्ला होता है वो किस महाद्वीप को रिजेंबल करता है। तो जो नीला रंग है वो यूरोप को, काला रंग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को, लाल रंग अमेरिका महाद्वीप को,
पीला रंग एशिया महाद्वीप को और हरा रंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिजेंबल करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स इसी वीडियो में जापान जीके भी हैं। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देखना, पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से आपको। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ और भी है कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। रवि जीके के नाम से बुक है ये। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपके फैमिली में कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, हमारी जीके की बुक हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। 80 to 90% डायरेक्टली क्वेश्चन हमारी बुक से आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत मेहनत करी है हमने अपने बुक के ऊपर। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस मैं आपके लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से रिलेटेड। ये जो फ्रेंड्स संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC, ये ओलंपिक खेल को रेगुलेट करती है। जैसे कि क्रिकेट के खेल को ICC रेगुलेट करता है, फुटबॉल के खेल को फीफा रेगुलेट करता है, टेनिस के खेल को रेगुलेट करता है ATP, वैसे ही ओलंपिक खेल को IOC रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन है हमारा कि ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। IOC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। और फ्रेंड्स जो एग्जाम में ना क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो चेस का खेल होता है उसे कौन रेगुलेट करता है, उसे FIDE रेगुलेट करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का शहर है ल्यूसाने, यहाँ पर IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि 2021 में अध्यक्ष कौन हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस बाच। थॉमस बाच या बोल सकते हो थॉमस बाच जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2021 में अध्यक्ष हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूँ वो भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। थॉमस बाच जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वर्तमान अध्यक्ष हैं और ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था डिमिटर्स विकेल्स। ठीक है, विकेलस ये पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा कौन सी है। सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी। अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य देश कितने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी 105। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो सदस्य देश हैं फ्रेंड्स वो हैं 105। यहाँ पे एक्टिव मेंबर की बात हो रही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यानी कि सक्रिय सदस्य देश। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना जो जापान देश है, क्योंकि जापान में टोक्यो ओलंपिक हो रहा है 2021 वाला, यानी कि 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो टोक्यो में हो रहा है। टोक्यो जापान की राजधानी है। तो हम जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे आपसे। तो जापान जो है फ्रेंड्स ये किस महाद्वीप में है आपको पता होना चाहिए। जापान जो है एशिया महाद्वीप में है और जापान एशिया के जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पर स्थित है। जापान किस महासागर में स्थित है आपका आंसर होगा फ्रेंड्स जापान जो है प्रशांत महासागर में स्थित है और प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। जापान की राजधानी क्या है फ्रेंड्स आपका आंसर होगा जापान की राजधानी है टोक्यो। और टोक्यो जो है जापान का सबसे बड़ा शहर है और ये होन्शु द्वीप में स्थित है। जापान की करेंसी है जापानी येन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जापान के 2021 में जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। किस देश को सूर्योदय का देश और निपुण के नाम से जाना जाता है। जापान। जापान की संसद का क्या नाम है। डाइट। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है। शिनैनो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फुजी। हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फ्यूजीफिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ पर है। फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी कंपनियां हैं ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसका आंसर भी टोक्यो जापान होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से जापान का विश्व में कौन सा स्थान है। 61वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से जापान का विश्व में। और एशिया में कौन सा स्थान है 18वां। जापान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है 11 फरवरी हर साल। जापान कितने द्वीप से मिलकर बना है लगभग 7000 और एग्जैक्ट है 6852। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है सूमो कुश्ती। जनसंख्या के हिसाब से जापान का विश्व में कौन सा स्थान है 10वां। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है आंसर है जापान। फ्रेंड्स मैंने आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड, ओलंपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी करवा दिया
और जो संस्था ओलंपिक खेल को रेगुलेट करती है IOC, उससे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस करवा दिए और जापान से भी रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करवा दिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके, जो कि हमारे चैनल पर अभी नया फीचर लागू हुआ है, ठीक है, तो इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ और भी है कि हमने ना आपके लिए डेली करंट अफेयर का चैनल लॉन्च किया है, ठीक है, जहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है बिल्कुल डिटेल में। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाके इसको आप अभी सब्सक्राइब करिए। इंग्लिश मीडियम चैनल भी लॉन्च हो गया है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस, इसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लिए, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स हमारी ना जल्दी बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी जो फ्रेंड्स बुक होगी ये रवि जीके के नाम से लॉन्च होगी, ठीक है, रवि जीके के नाम से ये बुक लॉन्च होगी। यहाँ पे हमारे चैनल का ओरिजिनल ट्रेडमार्क भी लगा होगा और सबसे बेस्ट बुक होगी फ्रेंड्स अब तक की मार्केट में जीके के लिए। और 80 to 90% जो क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस बुक को अगर आपने बाय करना है, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हो, ठीक है। रवि जीके के नाम से ये बुक आएगी। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर आए हो तो। और हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो गया, अगर आपने सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो हमारा वेबसाइट है ravistudyIQGK.com, ravistudyIQGK.com, ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी हम वीडियो डालते हैं उसके ई नोट्स यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।